अच्छा, यही मान लिया क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता से 4 से लेके 7 तक मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस लिमिट चेंज कर दिया। इस बार क्या हुआ कि ये जो मॉड एक्स माइनस थ्री है ये कहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेगा, 3 पे। 3 के आगे तो एक्स माइनस थ्री लिखा जाएगा और 3 से पहले 3 माइनस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, बट इस बार क्या है कि जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ये, वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 7 तक। ठीक है, तो जो इस एक्सप्रेशन ने अपना वैल्यू चेंज किया वो 3 पे चेंज किया, बट हमें तो केवल इसी इंटरवल से मतलब है 4 से 7 तक, तो उसमें तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। इस पूरे इंटरवल में तो यही यूज़ होगा एक्स माइनस थ्री, तो इसमें कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं। इसमें तो मैंने ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ये ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने इसको इंटीग्रेट करके कैसे लिखा था, एक्स स्क्वायर बाई टू लिखा था और माइनस थ्री एक्स लिखा था। बट बिकॉज ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ याद है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी में हमने क्या बोला था कि अगर ए एक्स प्लस बी है, अगर लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है तो एक्स की तरह ही इंटीग्रेट हो जाएगा, बस हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक्स माइनस थ्री एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं पूरा एक्स की तरह इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ वन है, तो वन से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही आ गया। ठीक है, 4 to 7। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि अगर मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करूँ तब तो अलग आंसर आएगा। आंसर अलग नहीं आएगा, ये जो बीच में इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है वो अलग आएगा, बट जब अल्टीमेटली पूरा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया मैंने 7 रखा, अपर लिमिट 7 रखा, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/2, माइनस 4 रखा तो 4 - 3 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/2, तो ये कितना हो गया, 15/2। ये ठीक है, यही आंसर हो गया इस वाले केस में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन 3, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी से एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर if x greater than equals to 0, then find -1 to 3 fx dx। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर क्या हमने शुरू कर दिया सॉल्व करना। सोल्यूशन क्या सॉल्व करना है, -1 से लेके 3 तक fx dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, fx की जगह x का एक्सप्रेशन रखो, फिर इंटीग्रेट कर लो। कौन सा एक्सप्रेशन रखे, यहाँ तो fx का दो एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए तुम देखोगे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसमें कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, -1 से लेके 3 तक। ठीक है, एफ एक्स जो है उसमें क्या है, जीरो से पहले ये डेफिनेशन है, जीरो के बाद में ये डेफिनेशन है। तो फिर हमने ये देखा कि इस इंटरवल के बीच में जीरो आएगा क्या, क्योंकि जीरो पे ही एफ एक्स का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ये ठीक है, या एफ एक्स का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो -1 और 3 के बीच में तो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा, तो उससे हमें क्या पता लगा कि ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बता रहा है कि जीरो से पहले पहले, इसने क्या बोला, जीरो से पहले पहले तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। जीरो से पहले एफ एक्स का डेफिनेशन, और जीरो के बाद क्या है, एक्स प्लस फोर। ये है, ये ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल है इसको हमने ब्रेक कर दिया जीरो पे। जीरो से पहले पहले तो ये हो गया, प्लस जीरो के बाद, जैसे -1 से 3 तक लिखा है तो -1 से जीरो तक गए। हमें तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -1 से 3, तो जीरो बीच में आ रहा है, तो -1 से जीरो तक गए, और दूसरे इंटीग्रल में जीरो से 3 तक गए। जो पहला इंटरवल है -1 से जीरो, ये ठीक है, वो तो जीरो से पहले पहले है, तो वहाँ तो एफ एक्स की जगह ये यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो यहाँ तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ये यूज़ कर लिया डी एक्स। जो जीरो से 3 वाला ये इंटरवल है आगे वाला, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ ये यूज़ होगा एक्स प्लस फोर।
तो यहाँ हमने यूज़ कर लिया x प्लस 4 dx। ठीक है, ये हो गया बस। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x बिटवीन -1 एंड 0। ये तो पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि x प्लस 4 को लीनियर की तरह ट्रीट करके भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, x+4 का होल² 2 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते x² - 5 का स्क्वायर/2 लिख दूँ, क्योंकि ये लीनियर थोड़ी ना है। तो इसमें तो x वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको कहाँ से कहाँ तक इवेल्युएट करना है, 0 से 3 तक। ये आ गया बस, अब इसमें रख दिया वैल्यू। पहले वाले में अगर 0 रखा तो ये आ जाएगा 0 - 0 अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट में -1 रखा तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 5। ठीक है, जैसे -1 यहाँ रखा तो -5 हो जाएगा, -1 प्लस हो गया तो ये +5 आ गया, प्लस फिर इसमें 3 रखा अपर लिमिट तो कितना आ जाएगा 9/2 प्लस 12। ये तो अपर वैल्यू हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखा तो उसमें तो 0 + 0 आई। ठीक है, ये आ गया, इसे इवेल्युएट कर लिया। दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये टोटल कितना हो जाएगा -14/3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 × 12 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, दिस इज 33/2 माइनस 14/3, या फिर दिस इज 39 माइनस 28/6 विच इज इक्वल्स टू 39 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11/6। यही आंसर आ गया। ठीक है,